बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले वीलॉग में आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है और ये जो स्क्रीनशॉट है ये नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट मियाँ साहब ने दिया था 2018 में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। अब ये स्टेटमेंट मियाँ साहब ने जब दिया 2018 में, तो मियाँ साहब के दिमाग में भी नहीं होगा कि ये मियाँ साहब पे ही इतना सादिक आ जाएगा। जियो न्यूज़ उर्दू ने इसको छापा था। ये आपके सामने इसकी तस्वीर आ गई है और जियो न्यूज़ उर्दू ने इसको छापा 28/5/2018 को। और अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नू, ये एक पंजाबी की मिसाल है कि अंधा जब भी रेवड़ियाँ बांटता है तो बार बार अपनों को ही देता है। यानी ये बड़ा सियाना होता है, अंधा देता अपने लोगों को है, बाहर नहीं बांटता। तो ये मिसाल उस वक्त दी जाती है जब कोई आदमी, जब भी कोई चीज़ बांटने की बारी आती है या कोई चीज़ देने की बारी आती है, तो कोशिश करता है कि सब कुछ उसके अपने घर में रह जाए और कोशिश करता है वो सब कुछ उसके अपने लोगों को मिल जाए। वो बाहर किसी की परवाह नहीं करता। इसको कहते हैं खुदगर्जी। यानी ये मिसाल तब दी जाती है जब कोई शख्स खुदगर्ज हो जाता है। तो मियाँ साहब की ये मेरे सामने स्क्रीनशॉट आया, जियो के ऊपर उनका ये बयान चला था 2018 में। तो ये मेरे सामने आया तो मैं आपको एक और ख़बर पढ़ के सुनाता हूँ। ज़रा ये देखिए और फिर देखिए मियाँ साहब ने कितनी प्यारी बात की है। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने अभी जारी किया अपनी पार्टी की तर्जुमान की हैसियत से। लिखती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का छोटा भाई, यानी नवाज शरीफ का अपना। जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामजद कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ की अपनी बेटी। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया, जरा उनका भी रिस्पॉन्ड सुन लेते हैं। यानी जब शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट का ऐलान किया। वो जो सपोर्ट है, ये एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मियाँ साहब की ट्वीट का तो मजा ले लें आप, जो जियो वाली है। यानी मियाँ साहब ने जो भी चपेट मारी है ना आज तक, वो वापस मियाँ साहब के अपने गाल पर आके लगी है। मैं तो ये देख रहा हूँ, जब भी मियाँ साहब ने किसी के लिए गड्ढा खोदा है ना, मियाँ साहब अल्लाह के हुक्म से खुद जाके उसमें हमेशा गिरे हैं। बदनीयती की ये सजा होती है। यानी मियाँ नवाज शरीफ को आप देखें कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, कि अंधा जब भी बांटता है सिर्फ अपनों में बांटता है। तो वो अंधा कौन है? मेरा छोटा भाई है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। मेरी बेटी है, वो वज़ीर आला पंजाब होगी। इससे पहले मेरा भतीजा है, वो वज़ीर आला पंजाब होगा। उससे पहले मेरा भाई है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। उससे पहले वज़ीर आज़म तो 3 मरतबा मैं खुद हूँ। उससे पहले वज़ीर आला तो वो भी मैं खुद हूँ। और जब भी मैं वज़ीर आज़म हूँ, नीचे वज़ीर आला कौन होगा? जी मेरा भाई होगा। उससे पहले इसाक डार, यानी वज़ीर ख़जाना जी मेरा समधी होगा इसाक डार। जी फलां वज़ारत जी वो मेरा रिश्तेदार है, आबिद शेरली, उसको देनी है। वो फलां वज़ारत जी वो बिलाल यासीन मेरा रिश्तेदार है, उसको देनी है। वो फलां वो मोहसिन जी मेरा रिश्तेदार है, उसको देनी है। यानी नवाज शरीफ ने अपने आधे दर्जन से ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं उनको नवाजा हुआ होता था। तो क्या कहते हैं? अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। ये मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी प्यारी मिसाल याद दिलाई। और अगर आप गूगल पे जाके खोलेंगे ना अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू, तो आपको नवाज शरीफ का ये वाला ट्वीट खुल के मिल जाएगा। कितनी मज़ेदार बात है। तो नवाज शरीफ साहब वो अन्ना है जो अपनों में ही बांट रहा है और अपने घर से बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे डूब मरने का मुकाम है उन बेचारे मुस्लिम लीगियों के लिए जिन्होंने अपनी जूतियां घस दी, जिन्होंने मेहनत कर करके बेचारों के सर गंजे हो गए, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए जेलें काटी, अपनी जमात के लिए उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की और आज भी ना उन्हें पार्टी का कोई ओहदा मिलता है और ना उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलता है हुकूमत के अंदर। वो बेचारे छोटी मोटी वजारतें ही निबेड़ते रहते हैं। और जो बंदा ज़रा सी हैंकी बैंकी करता है उसके साथ शेख रुहेल असगर वाला या साद रफीक वाला सलूक कर दिया जाता है। अब आप गौर कीजिए कि मरियम नवाज होगी वज़ीर आला पंजाब, यानी इतने बड़े सूबे के साथ इतना बड़ा मजाक कि एक ऐसी खातून जिसने कभी कोई चीज़ नहीं चलाई, एक ऐसी खातून जिसने अपने बाप की सियासत को डबो कर रख दिया। आज हालत ये है कि PMLN अगर आप जेन्युइन सीटें उनकी देखें तो वो 25 सीटों से ऊपर जीते नहीं हैं। 40 सीटें उनको छीन कर दी गई हैं एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 से ज़्यादा सीटें PMLN को छीन कर दी गई हैं। ये हालत किसने की? ये हालत मरियम नवाज ने की। और मरियम नवाज का वो स्टेटमेंट तो आपको याद ही है। स्टेटमेंट आपको पहले सुना देता हूँ, जरा थोड़ा सा आप सुने जरा। ये क्योंकि बड़ी एलिजिबल है, वो कहती हैं उनको सारे तरीके आते हैं। ये स्टेटमेंट जरा आप सुने। मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं
और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। और वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी। तो जनाब आपने सुना कि मरीम नवाज साहबा ने बताया वो तरीका मुझे भी आता है, और वाकई इनको सबसे अच्छा आता है वो वाला तरीका, और उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये खानदान फिर इक़्तिदार में आ गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए, पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इसमें ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं सेंटर में, उनके साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, चौधरी शुजात हुसैन, साथ आसिफ अली जरदारी, उनके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी, उनके साथ अलीम खान जो काफ़ी रंजीदा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अलीम खान को लगता था वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, उनका कोई दाव लग जाएगा। वैसे अलीम खान निजी महफिलों में कहते फिरते थे कि मेरे साथ बड़ा वादा है और 40 सीटें हमारी जमात को मिलेंगी। 40 सीटें तो दरकुनार, उनकी अपनी सीट जो उनको मिली है वो भी मुश्किल में है। पीछे ओन चौधरी खड़ा है, उनको सलमान अकरम राजा साहब ने जफ्फा डाला हुआ है, और मुझे लगता है वो अपनी सीट छीन लेंगे, जितनी बड़ी धांधली उसके लिए की गई है। जहांगीर तरीन जो है वो इनकी पार्टी के सरबराह, वो एक दिन पहले सियासत से अलग हो गए हैं रेजिग्नेशन देने के बाद। ये तो इनकी पार्टी की हालत है, यानी सारा कुछ कर भी लिया, सारी मेहनत भी कर ली और फायदा भी कोई नहीं हुआ, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना। ये इनकी सूरत हाल हुई। मिसालें आज मुझे बहुत याद आ रही, क्योंकि मियाँ साहब की मिसाल से मैंने इसको शुरू किया था।